रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रिमझिम सुबह और 6 डिग्री की मीठी मीठी खुन की मौसम, हालांकि बाहर का है मगर यहाँ अब तक सर्दी। जिंदगी रवां दवा है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक बावकार, वजादार, बाइलिंगुअल नाकिद, मुशफिक प्रोफेसर और हर दिल अजीज मुकर्रिर से हुआ चाहती है। शाफिक किदवाई एक मिसाली और गैर मामूली और तहजीबी खानवादे के वारिस हैं और बर सगीर के मसरूफ और मकबूल तरीन कलमकारों में हैं। आमतौर पर इन्हें सर सैयद अहमद खान का वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सियासी, समाजी और तहजीबी मामलात को बहुत सादा असलूब में बयान करने का फन कोई शाफे भाई से सीखे। नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनारों के बुर्दबार मुकर्रिर को सुनकर आम सा में उन्हें बड़ा रूखा और अपने आप में गुम पाता है, मगर वही शाफे जब दोस्तों के दरमियान होते हैं तो महफिल की जान, शगुफ्ता और तंज मिजाह के मुजयन और जोरदार कहकहा लगाने वाले। इसके साथ ही तनकीदी असलूब से परे शाफ़िक़ किदवाई की नस्र बड़ी दिलगीर और पुरसोज और नॉस्टैल्जिया से भरपूर हुआ करती। खासकर उनके खाके अम्मी की याद में और अबुल कलाम कासमी और उनके बड़े भाई के जो खाके उन्होंने लिखे हैं, अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ शाफ़िक़ किदवाई तनकीद निगार, इनका दिल जो है दाखिली ट्रिप में खुद अश्कबार होता है और हमें भी रुलाता है। मुझे ये इफ्तिखार हासिल है कि भाई शाफे मुझे अपना दोस्त गर्दानते हैं। आइए मोहतरम का इस्तकबाल एक खूबसूरत शेर से किया जाए कि मैंने कहा खराब हूं गर्दिशे चश्म मस्त से, उसने कहा कि रक्स कर सारा जहां खराब है। वाह। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 5, 212th एपिसोड। किबला शाफे भाई, आदाब मिजाज गिरामी। हाँ, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपने बहुत मुबालगे से काम लिया और शायर होने का पूरा हक अदा किया। हरचंद की आप तख्लीकार हैं, आप ड्रामा लिखते हैं, अफसाने भी लिखे हैं आपने, लेकिन सब ऐसे शायर भी आप बड़े बाइक हैं जिसका सबूत में आपने जो तमीरी कलमात पेश किए उस सबसे मुबालगा की बड़ी अच्छी मिसाल है। हजरत आपकी सोहबत का असर है। इससे पहले कि मैं दोस्तों को ये बताता चलूं कि ये प्रोग्राम जो है ये 19 अप्रैल के इंटरव्यू का सप्लीमेंट है। उस दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम फोटो एल्बम नहीं दिखा पाए थे और हम लोगों ने उन तमाम फोटोज पे बात तो कर ली थी, मगर दोस्तों का बड़ा इसरार कि साहब नहीं, वो एल्बम आप हम लोगों को भी दिखाएं तो उसके रिकॉर्ड कर लें। और मुझे भी ये ख्याल आया कि रिकॉर्ड होना फ़ोटो का इसलिए ज़रूरी है कि किबला शाफे साहब के पोते न हजरात जो हैं वो जब जवान होंगे तो देखेंगे कि दादा हुजूर कितने स्मार्ट थे। जी साहब। तो आइए, इससे पहले कि हम लखनऊ अलीगढ़ की बातों में खो जाएं, कुछ वो फोटोज शेयर करते हैं। खुश आमदीद। मेरे ख्याल में ये आपकी तमाम तस्वीरों में सबसे अच्छी तस्वीर यही है। हाँ, ये पाकिस्तान की है। हाँ हाँ। और हाँ, ओके। वहाँ अभी मैं गया था थिंक फेस्ट में, उसी की ये तस्वीर है। वेरी गुड वन या। हाँ हाँ। चलिए साहब, ये आप बताइए दोस्तों को जरा इसकी तफसील मौलाना की। ये हाँ, जाहिर है आप लोग सब मुझसे वाकिफ है, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी। ये मैं मेरे हकीकी नाना थे, इनकी जो मंझली बेटी हुमैरा खातून का नाम था। उनका मैं संजला बेटा हूँ। चार बेटे थे उनके, तो तीसरे नंबर का मैं हूँ और मेरा बचपन दरियाबाद में गुजरा।
मेरा इनका सन 77 में इंतकाल हुआ, सन 76 में मैंने हाई स्कूल पास किया था। तो खासा अरसा यानी 14-15 साल इनकी अ, अ, इन्हीं के मेरे निगरानी। और जब गर्मी की छुट्टियों में हम मैं दरियाबाद जाता था, तालीम तो मेरी लखनऊ में हो रही थी, लेकिन मैं दरियाबाद कसरत से जाना होता था कि मेरी वालदा दरियाबाद में ही उनका क़याम रहता था। तो मेरी मानी नानी का इंतकाल हो गया था जल्दी, तो उनकी 4 बेटियाँ थी, उसमें से बारी-बारी से जाती थी, लेकिन मेरी वालदा सबसे ज़्यादा अपने वालिद के साथ रहती थी, तो मेरा वाह। जाना होता था। तो बहुत जो मतलब परवरिश में और शख्सियत को बनाने में इसमें मौलाना दरियाबादी को, जिनको हम लोग अब्बा कहते थे, उनका बड़ा हाथ था। और बहुत वो तमाम बच्चों की छोटी-छोटी ज़रूरियात का, उनके मुताले के क्या है, क्या कौन-सी किताबें उनको पढ़ना है, वो सब मार करके बताते थे। अंग्रेज़ी की किताबें उनकी अलग रहती थी, उर्दू की अलग। तो हम लोग बहुत छोटे थे, मतलब आप 7वीं 8वीं की थी, तो अभी उन्होंने एवरीमैन एनसाइक्लोपीडिया बड़ी मशहूर है वो। तो वो कहते थे उसमें से फला-फला एंट्री देखो, और फिर इसमें कोई बात अगर ना समझ में आए तो मुझसे पूछो। राशिदुल खैरी के नॉवेल थे, इस तरह की बहुत सी चीज़ें उन्होंने पढ़वाई। एम असलम के भी नॉवेल बहुत आते थे, और बहुत तमाम हमारे जो लिखने वाले थे, उन सब की किताबें मौजूद थी। तो वो ज़रूर रसाले बहुत कसरत से उनके पास आते थे, अखबार बहुत आते थे, स्टेट्समैन खरीदते थे। वहाँ से कलकत्ते से निकलता तो दिल्ली से, तो सारे एडिशन उनके पास आते थे। और अंग्रेजी अखबार भी बहुत आते थे इनके पास, उर्दू अखबार भी बहुत आते थे। तो अच्छा खासा हम लोग का वक्त मुताले में गुजरता था। आपने बताया था कि आप लोग जब जाते थे बचपने में तो आपसे रोज नामचा लिखवाते थे। हाँ वो हाँ, हम लोग है एक दोपहर की गाड़ी चलती थी तो 11 बजे, तो हम लोग 1-1:30 बजे वहां पहुंच जाते थे। तो पहुंचते ही फिर हम लोग जाते थे, तो कहते थे अच्छा, एक इनका और मामूल था, फजर के बाद से, फजर के फौरन बाद नाश्ता करके उसके बाद 2 घंटे 1.5 घंटे का वक्त होता था, जो अपने नवासियों के साथ रहती थी, उनकी तरबियत का। तो हम लोग सलाम करने का कहते थे कि हम लोग जाते थे, मान लीजिए 7 बजे मैं गया, 7 से 7:15 तक, तो 15 मिनट का जो वक्फा होता था, 15 मिनट का जो मौका देते थे, तो उसमें कहते थे रोजनामचा लिख के लाइए कि पूरे दिन में आपको क्या करना है, कब आप क्रिकेट खेलेंगे, कब कौन सी किताब पढ़ेंगे, कब आप कहीं किसी दोस्तों से मिलने जाएंगे, मौलवी साहब आपके आएंगे तो किस वक्त पढ़ेंगे। तो एक एक यानी सुबह से लेकर और मगरिब तक का, मगरिब के बाद का नहीं, मगरिब तक का पूरा जो रोजनामचा जिसको हम कहते हैं, वो होता था। जबरदस्त। किताब उर्दू की सब, उसके बाद दूसरे भी पूछते थे कि ये किताब जो आपने पढ़ी, इसमें क्या खास बात थी और क्या चीज थी, और क्या मतलब सवालात भी उससे बहुत होते थे। बहुत जबरदस्त। मेरी ये खुशबख्ती है कि सब 1975 में मैं अलीगढ़ में था, और 75 में कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम था जिसमें मौलाना को बुलाया गया था। उन्हें डीलिट की डिग्री मिली थी। डीलिट की डिग्री भी दी गई थी। अब मैं सोचता हूँ कि उस काश उस जमाने में आईफोन वगैरह होता पास, तो तस्वीरें कुछ साथ लेता या तस्वीर उनकी खींचता। मगर फिर ये भी सोचता हूँ कि अगर आईफोन होता तो भी हम खरीद तो ना पाते। तो इसलिए महरूमी उस हर हाल में थी। मगर हाँ ये था कि साहब देख लिया मौलाना को, बड़ी शख्सियत, बड़ी जबरदस्त। जी साहब, जी। पूरा मजमा और लगा ये था। बात शायद जाहिर है आपके क़ारीन को तो पता होगी कि मौलाना मतलब किसी मदरसे के फारिग नहीं थे। ये जाहिर है इन्होंने बीए किया था इंग्लिश लखनऊ यूनिवर्सिटी से, उसके बाद एमए का पहला साल इन्होंने लखनऊ या इलाहाबाद वहां से किया, अलीगढ़ से किया। फिर घरेलू हालात इनके, हमारे जो परदादा तो डिप्टी कलेक्टर थे, वो हज करने गए थे, वहाँ उनका इंतकाल हो गया, तो फिर इनको आना पड़ा। तो एक ही साल उन्होंने किया था। तो किसी मदरसे से, न देवबंद से, न नदवे से कहीं फारिग नहीं थे। तो उन्होंने खुद अपनी तौर पर अरबी भी सीखी थी, और इस्लामियात के माहिर थे, कुरान शरीफ की तफसीर लिखी, लेकिन किसी मदरसे के वो बाकायदा फारिग नहीं थे। लैंग्वेज एक्सपर्ट थे, मगर सीनियर हाँ हूँ, हाँ आपने बताया था हाँ कि हाँ, इब्राहिम। अंग्रेजी उर्दू, हाँ। और जाहिर है इब्रानी तो मुझे याद है बहुत इनकी, जाहिर है मैं 74-75 की बात, 73-74 की बात कर रहा हूँ। बहुत जाहिर है तभी मैं देखता था इसराइली एम्बेसी से इनके पास लिफाफे आते थे, और हर दूसरे दिन तो इब्रानी सीख रहे थे। तो वहां से उनके एक ट्यूटोरियल ऐसे होते थे, कुछ लिख के असाइनमेंट भेजते थे, वहां से आते थे। तो इब्रानी इन्होंने हम असल में 75 साल की उम्र के बाद सीखी थी। ओफो। ठीक। जबर सीखने की कहते थे कोई उम्र नहीं है, वो कोई चीज आदमी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। तो दुनिया में हार्डवर्क का कोई जवाब नहीं, ये सब बातें कहते थे कि ये सब चीजें आप सीख सकते हैं। वाह। जी जी। अच्छा साहब, ये बताइए, सैयद इकबाज़दीन शाफिक दुआई, ये जबरदस्त किताब है। इसके जी बाद जी, इसका एक पाकिस्तान में भी इसका एडिशन आया, अंग्रेजी में भी किताब छपी। तो हम्म, इसमें देखिए मैंने कोशिश ये की थी कि हाल ही
खाली की ज़ाहिर किताब नक्श अव्वल भी और नक्श आखिर भी, हयात जावेद, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें रह गई थी या कुछ चीज़ें ज़्यादा उनका सही तौर पे इंदराज नहीं हो सका था। तो सवाने के जो हिस्से थे वो मैंने कोशिश की थी कि उसमें जो शवाहिद हैं उसको मैं एक जगह जमा कर दूँ। मैं एक मिसाल देता हूँ, हाल ही में एक जगह लिखा है अपनी किताब में कि सफ़ीद के एंसेस्टर जो थे वो शाहजहाँ के हद में आए थे। ये किताब आपको मालूम है 1901 में छपी है, हयात जावेद। उससे पहले 1885 में कर्नल ग्राहम की किताब छपी थी, अंग्रेजी में ब्लैकवेल ने छापी थी, उसका नाम था लाइफ एंड वर्क्स ऑफ सफीद अहमद खान। वो सफीद की जिंदगी में छपी, गदर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गदर में उसमें तबसरा भी छपा। उसमें उन्होंने, ग्राहम ने लिखा कि इनके जो एंसेस्टर थे वो औरंगजेब के जमाने में। तो मैं जब काम कर रहा था तो मुझे लगा भाई दो मुख्तलिफ रवायतें कैसी हैं, ये क्या है। और सफीद ने तबसरा भी अपने रिसाले में अपने अखबार में किया, तो उसमें इसका कोई जिक्र नहीं किया कि सही लिखा या गलत लिखा। फिर मुझे 1866 में सफीद ने एक पर्चा निकाला था 1860 में, उसका नाम था रिसाला खैर खान ने मुसलमान नहीं, और इंग्लिश में था लाल मोहम्मद सब इंडिया। उसके 3 इशू शाये हुए थे। तो उसका पहली जो तीनों जिल्दों में उन्होंने तीनों शुमारों में मुसलमानों ने, जिन मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ दिया उनका तफसीली जिक्र है। तो पहले शुमारे में उन्होंने अपने खानदान का जिक्र किया कि अंग्रेजों का दायरे वो उन्होंने साथ दिया था। तो पहले ही जुमला उनका कि मेरे एंसेस्टर जो थे हेरात से जलालुद्दीन अकबर के जमाने में आए थे। तो देखिए अब हाली क्या कह रहे हैं, ग्राहम क्या कह रहे हैं और तफसील की खुद अपनी तहरीर क्या है। तो मैंने कोशिश ये की कि इस तरह की तमाम चीजें जो है उनको मिसाल करने की कोशिश करें। मिस्टर की बहन का नाम हाली ने कुछ लिखा है, सफियत ने अपने कुछ लिखा है, वालिद का नाम, ये सब चीज़ों में मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सवाने में इनकी एक हैसियत इनकी इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी ये जो किताब है बहुत मरकूज किताब है, पतली सी किताब है। मैंने कोशिश ये की है कि जो सफ़ीर से मुतालिक जो चीज़ें मौजूद हैं उनको क्रॉस रेफरेंस कर लें, तो चीज़ों को देख लें कि ताकि बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाए। वाह, ये आपकी हाँ, पहली किताब? ये मेरी पहली किताब है। इसका टाइटल टाइटल आप देख रहे हैं, नैयर साहब ने बनाया था, नैयर मसूद साहब ने। वाह वाह वाह। खबर ये निकल। साहब आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे। तो ये अखबार के खासतौर से एडिटिंग पे और रिपोर्टिंग का तर्जुमा है। ये रिपोर्टिंग के लिए मैंने इस्तेलाह अदा की थी, खबर निगारी। तो मेरे ख्याल में फन सहाफत पे तो है, तारीख पे बहुत किताबें हमारे यहाँ, लेकिन पाकिस्तान में एक आध किताब जरूर छपी, लेकिन हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में ये पहली किताब है जिसमें रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टिंग के मुख्तलिफ अकसाम क्या है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग क्या है, इन डेप्थ रिपोर्टिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग क्या है, खबर लिखने के आदाब क्या होते हैं। फिर जाहिर है इस कोई थ्योरेटिकल किताब है, करीब 250 सफ़े की ये किताब, इसमें इस्तिलाहें भी हैं। 88 में लिखी थी, बहुत शुरू की किताब है ये जी। हम्म, हाँ, ये मेरी किताब है फिक्शन मुतालात। ये पोस्ट मॉडर्न रीडिंग्स हैं, तमाम लोगों के मुताले हैं। जैसे नईर मसूद के अफसानों का इसमें मुताला है, उसके मंटो के अफसानों का मुताला है, पर साख्तियाती। देखिए लोग समझते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, या डिकंस्ट्रक्शन से लोग नाम से बहुत भड़कते हैं। तो हम्म, देखिए डिकंस्ट्रक्शन तो मतलब पढ़ने की एक इंसाइट है, और वो उनका मतलब जो इसके जो प्रोपेगेटर है वो कहते हैं मत में जो है वो सयाल होता है, उसमें कोई एक माने नहीं होते। तो जो वाह। चीज कहना चाह रहे हैं उसका ठीक उलट भी उसी में मौजूद होता है। तो एक नक्कात का काम, एक रीडिंग ऐसे होती है कि जो चीज आप कह रहे हैं उसका उलट भी उसी में मौजूद है। तो आपको ये देखना होता है उसमें गैप्स क्या है, कौन से माने रिप्रेस हो गए हैं, कौन से माने सामने आ गए हैं, और जो इंटेंशन ऑफ ऑथर है उसको आपका टेक्स्ट कैसे बिट्रे कर रहा है। मसलन आप तोबतुल नसूह पढ़िए, है ना, कलीम का कैरेक्टर है, और आप पढ़े, आपने जाहिर है, आप तो जाहिर इसी की फील्ड के खास आपका मुताला है। तो वो कहते हैं देखिए अगर आप कलीम का किरदार देखें तो नजीर अहमद ने उसको बहुत रन डाउन किया है, उसके खिलाफ तकरीरें भी हैं लेकिन जब आप उनका पढ़े, मतन पढ़े, तो आपकी हमदर्दियां जो है वो कलीम के साथ है। कलीम कलीम। सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। तो उनका काम बिल्कुल ये नहीं था कि वो कलीम को ग्लोरीफाई करे। ये जिब्रील और इब्लीस जो मकालमा है वो आप पढ़े, तो उसमें मेन कैरेक्टर कौन लगता है, वो है इब्लीस। इब्लीस। तो इब्लीस को क्या इकबाल ग्लोरीफाई करना चाह रहे थे, नहीं। तो टेक्स्ट जो है वो आपके ऑथर के इंटेंशन, पता नहीं लगता क्या इंटेंशन है, लेकिन जो लोग कहते हैं, मैं तो उसका कायल नहीं हूँ, जो लोग कहते हैं ऑथर का कोई इंटेंशन होता है, तो ऑथर का इंटेंशन को टेक्स्ट कैसे बिट्रे कर देती है, ठीक उसका उलट उसमें मौजूद होता है। तो वो ये होता है, डिकंस्ट्रक्शन करता है कि जो माने सामने है उसके पीछे क्या माने हैं, और कौन कौन से गैप्स हैं, कौन कौन से साइलेंसेस हैं, कहाँ माने रिप्रेस हो गए हैं, उनको भी आपके सामने लाता है। वो भी वैलिड होते हैं। तो अब मजाहन कहा जाता है एवरी रीडिंग इज मिसरीडिंग, हाँ हाँ। एवरी इंटरप्रिटेशन इज मिस इंटरप्रिटेशन।
उसके माने ये हैं कि जो आप कह रहे हैं, तो जबान में कोई सेंटर नहीं होता। सेंटर हम लोग मफरूजा है कि कोई सेंटर है, मानी कोई एक जगह कायम नहीं होते। तो जो डिकंस्ट्रक्शन है वो यही कोशिश करता है कि मानी जो फिक्स्ड है उनको एक सयाल कैफियत में ला देता है। दिस इज ऑल अबाउट, ये बिल्कुल एक लेमैन्स लैंग्वेज में मैंने आपको चीजें बताई। और मानी कहाँ पैदा होते हैं, अब मानी का उससे क्या ताल्लुक है लिखने वाले का। अब आपने एक ड्रामा लिखा ऑटिज्म पे, वो आपकी प्रेजेंस है उसमें, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो टेक्स्ट में माने मैं निकालूंगा। मिसाल जैसे डीएसयू की दी जाती है। अब जैसे घड़ी जो है किसी घड़ी साज ने बनाई है कि नहीं बनाई, बनाई है किसी ने। अब उसका घड़ी साज का घड़ी से क्या ताल्लुक है कोई ताल्लुक। नहीं। आपने मत में बनाया, लेकिन मत अपने आप में खुद कफील है, वो अपने माने खुद पैदा कर रहा है। अब जावेद दानिश का उनके ड्रामों से कोई मतलब नहीं है। हम जब ड्रामा देखेंगे, हम जब पढ़ेंगे, तो हम उसमें माने निकालेंगे। तो मुसन्निफ कहाँ है। जैसे घड़ी सास का घड़ी से क्या ताल्लुक है कोई ताल्लुक, नहीं। मतलब डायनामिक रिलेशनशिप नहीं है ना। हम्म। तो जो डिकंस्ट्रक्शन होता है वो इसी तरह की चीजों को सामने लाता है और कहता है ये देखिए। तो बुनियादी तौर पर ये थ्योरी के अलावा ये एक मत पढ़ने की एक इंसाइट है। तो मैंने वाह। इस किताब में कोशिश की है मुख्तलिफ मौजूआत पर कि वो जो सामने के जो माने हैं, जो मकबूल माने हैं, उसके पीछे जो माने हैं, वो भी मैं नहीं कहता वही माने सही है, ये भी माने सही है, वो भी माने सही है, मुख्तलिफ माने हैं। तो मानी की हायरार्की नहीं होती है। शमसुर रहमान फारूकी से जाहिर है बड़े बड़े कारम फरमा थे, बहुत इल्म आदमी थे, तो उनको मैं कहता था आप कह रहे पहले माने, दूसरे माने, तीसरे माने, तो ये किसने बता दिए मानी की हायरार्की कैसे कायम होगी। हाँ। हर कारी अपनी हायरार्की होती नहीं मानी में। खैर जी जी बिल्कुल। सीमेंटिंग एथिक्स विद मॉडर्निज्म। जी। वाह। रिजल ऑफ सरफेस, ये शुरू की मेरी किताब है। हम्म। ये भी है फोर्टिंग गॉड विद मॉडर्न, इसी का ये बाहर का एक एडिशन है, छपी है। मीडियम वर्लॉग ने छापी, जर्मन से किताब, जर्मनी से किताब, थोड़ी बड़ी बड़ी महंगी किताब है, अभी भी 13-14 हज़ार रुपए की है। और अच्छा। इसी का जो रिवाइज एडिशन जो है वो रूटलेज ने छापा है। वो जरा सा उसका टाइटल भी अलग है, और बिल्कुल उसमें नए नई चीजें, ये फोकस है सर सैयद के जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट में जो उनकी चीजें छपी थी, उसी के हवाले से मैंने मॉडर्निज्म में कैसे उन सफियत ने प्रोपेगेट किया, कॉलोनियल मॉडर्निज्म क्या है, उसमें सफियत का क्या रोल रहा, उनके खातों में पीरियडिकल्स का उसमें कोशिश की है इस किताब में। जी 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 जी, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छापी है। ये उर्दू लिटरेचर एंड जर्नलिज्म क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, तो इसमें उर्दू लिटरेचर से मुतालिक और भी मदामीन है 7-8, और 5-7 जर्नलिज्म से मुतालिक 8 मदामीन उसमें है। तो ये फाउंडेशन बुक्स है, और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आज से पहले, अब इंडिया में पब्लिकेशन का शुरू हुआ है, ये सन 14 में छपी है। तो इनका ये का फाउंडेशन बुक और कैम्ब्रिज बुक एक ही थे, इन्हीं का फ्रेंचाइजी थी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छपी है। ये भी वाह। किताब खासी लिखी है। जी जी हाँ, ये इस किताब का मैं जिक्र कर रहा था। हम्म। ये शकील अहमद खान, इसी का साउथ एशियन एडिशन का लॉन्च था, जिसमें मैं नील वहाँ गया था अभी 2000, यही अभी जनवरी में पाकिस्तान। बहुत बढ़िया। साउथ एशियन एडिशन पाकिस्तान में तो बगैर जाहिर हो कॉपीराइट उनमें है नहीं, तो उन्होंने किताब छाप दी है। अच्छा। रॉयल पब्लिशिंग हाउस ने छाप दी, मुझे दी भी। एक पतली सी किताब इसको उन्होंने मतलब उसका पेपर बैक एडिशन छापा है। वो भी बहुत किताब बिकी, बहुत से लोगों ने वहाँ मुझसे दस्तखत भी कराए, लेकिन जाहिर है कॉपीराइट तो है नहीं, तो आप जो चाहे किताब छाप दिए पाकिस्तान में। हम्म। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। ये हयात जावेद का ये वो एडिशन है, 1901 में जाहिर किताब छपी थी। और उसके जितने नुस्खे हैं जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान में जितने हैं, उसमें बहुत सी चीजें यानी छपी हैं। उसमें बहुत से कुरान शरीफ की आयतों की तफरीह नहीं है। जैसे मैकाले का हाली ने जिक्र किया, तो मैकाले कौन था, तो हवाशी और तालीकात और इशारिया भी नहीं था इसमें, मतलब मुख्तसर सा था। तो हमने कोशिश ये की, हमने फतेह अकेडमी का आपको मालूम है इसका डायरेक्टर, तो मैंने कहा अपनी किताब या और किताबें छपवाने से उससे बेहतर ये है कि हयात जावेद जो है सफ़ियत की तकरीर का बुनियादी हवाला है, इसका एक ऐसा एडिशन कर दिया जाए जो मेरे ख्याल में तमाम सामीन के लिए और क़ारीन के लिए बहुत अहम हो। तो मैंने डेफिनेट। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फुल्ली अनोटेटेड एडिशन है ये। और इसमें 1901 में जब छपी, तो इसमें 4 तबसरे शाये हुए। एक दिलचस्प बात मैं अर्ज करता हूँ, ये किताब शायद तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गदर छप रहा था, मोहसिन मुल्क वकालुम जिंदा थे, उन्होंने इस पर कोई तबसरा नहीं शाये किया गदर में। हाँ, इसमें सिर्फ एक जो मारिफ अलीगढ़ से निकलता था, अल मारिफ उसका नाम था, और उसके वहीदुद्दीन सलीम उसके निकालते थे, उनका तबसरे को नकल किया। तो वहीदुद्दीन सलीम का तबसरा
नवाब सदर यार जब हबीब रहमान खान शेखवानी, जिनके नाम मौलाना आजाद के खतूत है, वो उनका तो एक तबसरा था, मौलाना आजाद ने खुद तबसरा किया, सर अब्दुल कादिर ने तबसरा किया, और जकाउल्ला। तो मैंने इस एडिशन के साथ ही पांचों तबसरे भी जमा कर दिए, ताकि लोगों को पता चले कि किस किस्म के डिस्कोर्स को, अदबी डिस्कोर्स को हयात जावेद ने कायम किया था। वाह। तो ये जी भाभी जी। के साथ। हाँ हाँ, ये वाइफ है और इनका भी ताल्लुक लखनऊ से है। ये हम्म, लखनऊ के एक बड़े मशहूर मालिश थे, आप लोग जरूर आपके क़ारीन से वाकिफ होंगे। मुस्लिम पॉलिटिक्स में पहले तो वो डॉक्टर बड़े मशहूर थे, बाद में मुसलमानों की सियासत में आ गए, तो उनका नाम था डॉक्टर फरीदी, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी, आपने जरूर नाम सुना या होगा। नाम जी बिल्कुल। हाँ, इनके अब्बा के वो चचा, उनके अब्बा के चचा थे, तो उनकी हम्म, ये पुत्री है। जी जी। जिन्होंने में इंग्लिश में किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये बेटे तो माशाल्लाह। हाँ, ये तो इस वक्त आपके अमेरिका में है या एप्पल में है। इन्होंने इंजीनियरिंग यहाँ से किया था, फिर अमेरिका से टेक किया। तो छोटे वालों ने अभी बीए किया है, वो दिल्ली में है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। जी जी। गुड गुड। वाह। ये हमारे ये शारिफ के बेटे हैं, इनका नाम है जायम। अब ये तो अमेरिका में, तो उनकी पैदाइश हुई तो अमेरिकन सिटीजन है ये। अभी आए थे, अभी ये मुश्किल से साल भर के हैं ये। तो अच्छा। अभी आए थे, तो लखनऊ का और अलीगढ़ का इनको वीजा मिला था, तो आए थे, बहुत तकरीब भी की। हाँ, वह लखनऊ में भी एक तकरीब की थी अकीके की, और अलीगढ़ में भी हुई थी। उसी मौके की तस्वीर है। वाह। जी क्या बात है जी। साहब, ये इसके वजह से हाँ लोगों हाँ, ने कहा कि ये ये पुरानी तस्वीरें फिर ये से सबसे दिखने पुरानी इसमें देखिए मोहसिन है। ये मोहसिन ने। मोहसिन है, हाँ, और ये बराबर में नदीम अशरफ जैसी है, शहरियार साहब है, मैं हूँ, और एक और अब्दुल कादिर है। ये हम्म, जमाने में लखनऊ में सन 81 की तस्वीर होगी, मैं 81 की तस्वीर है ये, तब वाह। वो साथ में। तो ये व्हाट अ चेंज। शहरियार साहब बहुत आए थे, हाँ। अच्छी। हाँ देखिए अब बहुत अच्छी। जमाना को क्या जाहिर है। वाह 50 साल पहले की तस्वीर है, 50 साल तो हो ही गए जी। ये देखिए वाह। इकबाल मजीद साहब की, ये भी लखनऊ यूनिवर्सिटी की है तस्वीर। इसमें वो है, अनीस इसमें अशफाक। मोहसिन अनीस इकबाल साहब हैं, इकबाल मजीद साहब हैं, शौकत उमर साहब हैं, फिर मैं हूँ, और उसके बराबर में नदीम अशरफ साहब खड़े हैं, ये अब्दुल कादिर है, इधर मोहसिन गदवाई हैं, और एक साहब और पीछे उर्दू डिपार्टमेंट के चपरासी है, वाह शिवराज गालिबन वो है पीछे, वाह। नोटिस बोर्ड है। वेरी तो ये वेरी इकबाल इंपॉर्टेंट। मजीद साहब आए थे, तब हम लोगों ने इनका जलसा किया था। अदबी जो अंजुमन थी उसका मैं सेक्रेटरी था, तो उसी जमाने का की तस्वीर है। जी जी। वाह। अनीस अशफाक भाई भी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने स्मार्ट उस तो जमाने में लेक्चर अभी हो भी गए हैं थे जी। स्मार्ट। हाँ इज लुकिंग इज कि लुकिंग। आपने, हाँ, मादी का सूखा नहीं इस्तेमाल किया। अब अच्छा, आपने सलाह कर ली, अभी भी स्मार्ट है। अभी भी स्मार्ट है। वाह। क्या बात है। ये देखिए इसमें, हाँ, इसमें देखिए शहनशाह मिर्जा साहब हमारे दोस्त हैं। फिर उसके बराबर में उस्मान गनी, कल मैंने अपनी, जब वो इंटरव्यू था तो फ्रॉम न्यूयॉर्क के एडिटर थे, बड़े बासलाहियत आदमी थे। ये तसव्वुर हुसैन जैदी साहब हैं, ये भी बहुत अच्छे शायर थे। फिर इरफान साहब हैं, फिर मैं हूँ, खान भाई मेजर हाँ। साहब। वाह हाँ, फिर वाह। वो है अनीस अशफाक साहब हैं, शोएब निजाम है, शकीब रिजवी। इरफान साहब का मैं एक वाकया बताता हूँ। इरफान साहब बिल्कुल हमारे मोहल्ले में, गोलागंज में, मोहम्मद जी की खबर पे मैं रहता था, खातून मंजिल में, बहुत करीब में हजरत मंजिल में इरफान साहब रहते थे। तो हम लोग का अक्सर सुबह शाम उनका साथ होता था, और हम लोग जाते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। लेकिन इरफान साहब बहुत दूरदर्श थे, तो एक जुदरन। दफा, हाँ, बहुत दूरदर्श थे, तो एक दफा हम थे, शोएब निजाम है, हम लोग गए एक दफा इनके यहाँ, तो गजल पढ़ रहे थे। बड़ी मशहूर गजल है, होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। ये पढ़ रहे थे, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो ये वाली आसिफ साहब के यहाँ की बात है। इनके घर पे एक दफा घर कब भी था वहां पे, तो कुछ मुझे ये लोग किसी ने, शायद शुएब ने या मोहसिन ने कुछ इशारा किया है थोड़ा सा वही तरफ देख के। तो ये जब गजल पड़ी, वो नुकसान, क्या रात का नुकसान बहुत करता है, होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बड़ा होशियारी कर। दिले नादान बहुत, हाँ, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। सर 2 बार पढ़ी उन्होंने, और बहुत बहुत अच्छी गजल थी। तो उस अच्छी जमाने में लगी। लाइफ थी, स्टूडेंट लाइफ थी, 81 की गालिबन बात है। तो मैंने कहा इरफान साहब, ये जाहिर है मतलब तो क्या कहना, लेकिन साहब ये आपने कहा है होशियारी दिले नादान, तो जब इजाफत लगती है तो झूठ का ऐलान कहाँ होता है? तो होशियारी दिले नादान बहुत करता है, तो हमने तो पढ़ा दिले नादान तुझे हुआ क्या है। इरफान साहब का चेहरा सुर्ख हो गया, वो मुझसे कहने लगे शाफे साहब, आप जितने उतने ही रहिए। थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गए, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया, हम हाँ लोग सब हंसने लगे। तो नहीं, फिर इरफान उन्होंने भाई बड़ी जबरदस्त। मेरे भी हाँ, एक फरमाओ में गजल भी थे। कही थी, कभी कभी ऐलान नून भी चाहिए, सौगात में छपी भी। हाँ तो हमने कहा सही, हमने तो यही पढ़ा था, दिले नादा तुझे हुआ क्या, इजाफत जब लगती तो ऐलान कहाँ होता है, ऐलान में नून नहीं होता।
तब इरफान साहब एक मिनट, उनके चेहरे पे एक रंग आया, वो गया भी, मैंने कहा बहुत जल्दी। फिर हाँ। कहने लगे साहब आप जितने उतने ही रहिए। मतलब बहुत छोटा था, तो मैं बुरा माना ही नहीं, मैं वहां हंसने लगा। एक हाँ। और इनका वाक्य है कि अभी आपने एक तस्वीर देखी, वो एक नदीम अशरफ साहब हैं, वो हम्म। यूपी कांग्रेस प्रेसिडेंट भी, यूथ कांग्रेस के हो गए थे, फिर पॉलिटिशियन, फिर वो बहुजन समाज पार्टी में फिर मिनिस्टर वगैरह भी हुए थे। तो वो भी थे, हम लोग इनके घर गए, शोएब निजाम और मोहसिन, हम लोग इनके घर पे बैठे थे। तो हम लोग ये गजल सुना रहे थे, उसमें कुछ मतलब, शायद मुझे मौजू याद नहीं, कुछ ये था, सोचिए आदमी सरहद पे रुकना अच्छा कि ना रुकना अच्छा, सोचिए आदमी अच्छा कि परिंदा अच्छा, ये गजल पढ़ रहे थे। ये पढ़ ही रहे थे, ये मतलब पढ़ा था कि यार ये आगे ये बाहर से आ रहे थे, नदीम अशरफ साहब, ये दाखिल हुए, तो इनका सुना सोचिए आदमी अच्छा कि परिंदा अच्छा, तो दाखिल होते ही कहा परिंदा। अब इरफान साहब के चेहरे पे एक रंग आया, पहले नदीम मियाँ मैं पहेलियां नहीं बुझवा रहा, हाँ। मतलब फौरन रिएक्ट करते थे इरफान साहब। रिएक्ट बहुत जल्दी कर। थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गए, हंसने लगे, लेकिन मतलब जाहिर है बचपन की जो शरारतें थी, वो इरफान साहब बहुत तरा देते थे, बहुत दिल आदमी थे, बड़े अच्छे शायर थे हमारे। बड़े शायद, तो बड़ा आदमी, बड़ा आदमी बहुत बड़े थे। शायर, आए, बहुत टोरंटो अच्छे भी आए थे। शायर। हाँ टोरंटो आए थे यहाँ, मजालिस चल रही थी, उसमें खास तौर पे बुलाया गया था। अच्छा। हाँ हाँ आधा, आधी पब्लिक समझ रही कि शिया हैं कि हाँ। हैं। और उसपे सोने पे सुहागा ये हुआ कि फरमाइश इन्होंने कर दी कि जावेद दानिश से मिलना है जी। अच्छा हाँ अच्छा। जी। उस हाँ वक्त फोन नहीं था, यानी कांटेक्ट नहीं था, तो नंबर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ हमारे दोस्त हैं जावेद दानिश, उनको निकाली। और सबों ने कहा कि वो कौन से दानिश, शिया जो हैं वो या सुन्नी वाले? उन्होंने कहा नहीं, वो दोनों हैं। उनको लेंगे जी। फिर उनको हाँ घुमाया हमने बहुत, इधर टोरंटो घूमे हाँ हाँ, फिर। बहुत 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 अच्छे बहुत आदमी थे, बड़े बहुत मिजाज। और अल्लाह उन्हें तो हम लोग भी तौफीक सुन रहमत लेते ना, करे। तो हम लोग तो इनसे थोड़ी जब लिबर्टी लेते थे, तो जब जाहिर इरफान साहब जो है वो, लेकिन बड़े सीनियर थे। हसीन आदमी थे, क्या हाँ, कहते थे, सीनियर थे हाँ। बहुत अच्छा शेर कहते थे। ऐसा कम थे लखनऊ में, बिल्कुल गजल को, लखनऊ क्या हिंदुस्तान की गजल में हिंदुस्तान में नहीं, हाँ। हाँ हिंदु आबरू थे, इसमें कोई शक नहीं था। बिल्कुल। बिल्कुल blazed a new- from the- he blazed a new trail in Urdu poetry। मैंने लखनऊ गया तो पहले उन्होंने कहा कि भैया वो टुंडे का कबाब खिलाना है आपको। आपने खाया? हाँ लगे हाँ बहुत दफा खाया हाँ, बता। हमने कहा साहब नहीं खाया कभी। कहने लगे अभी अच्छा। अभी अभी ये करते हैं। समझे? बहुत मोहब्बत वाले, बड़े अच्छे, बहुत ही अच्छे थे। इसमें देखिए उस्मान गनी साहब है, कौमी हाउस के एडिटर थे, ये भी बहुत बातूनी आदमी। शहनशाह मिर्जा है, ये बंजारा रिसाला निकालते थे। बहुत ये बहुत बड़े। सिद्दीकी साहब कानपुर के हैं, ये शोएब निजाम है, अनीस अशफाक साहब, अली नैयर मसूद साहब के कल मैंने बहुत से वाकयात इनके बताए, बदला संजी के हम्म। और विट। तो ये बहुत अच्छा वक्त गुजरा गुजरा। नैयर साहब के पास हम लोग बहुत जाना बहुत होता था, जी। बहुत लोग आते थे। वो महफिलें अब नहीं, अब वो और बातें। नहीं, बिल्कुल। बहुत। बहुत। और ये देखिए इनके खास बात भी होती है, देखिए हाँ, ये इसमें रामलाल साहब है हाँ और ना। शमसुर रहमान है, मैं हूँ रामलाल के बिल्कुल बराबर में। और ये नहीं, मोहसिन है, मोहसिन के जमाने में मूछें भी रखवाते थे, रखते चश्मा भी लगाते थे हाँ। थे। पीछे नहीं सचवाग साहब भी दिख रहे हैं, ये हाँ। भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के गालिबन कोई नशिस्त है। ये भी फारूकी साहब तो लखनऊ में जब थे तो रूस के बाकायदा क्लास लेते थे, रूस वाह। पढ़ाते थे अकेडमी में। हम लोग जाते थे तो एक दिन कहने लगे तस्कीन औसत का ज़िहाफ क्या होता है ये मैं बता दूं, नहीं तो आप तुम लोग कहोगे कि तो सब बता दिया, मगर उस हरामजादे ने ये नहीं बताया कि तस्कीन औसत का ज़िहाफ क्या होता है। तो केसरी किशोर, बड़े बड़े लोग आते थे, उमर अंसारी खुद रूस जाते सब आते थे, के क्लास पढ़ते थे। रामलाल साहब थे, रामलाल साहब बड़े बागोबार आदमी थे, भागो बाहर, बहुत अच्छे, बहुत बहुत ही बहुत। अच्छे जी। और एक साहब इनका वाकया बताता हूँ, बिल्कुल एक कभी मैं जिक्र कर रहा था उस्मान गनी कौमी आवाज पे, अभी जो जिनको आपने देखा, तो ये उसके एडिटर थे, ये इनका सफरनामा छप रहा था जरपत्तों की बाहर 78-79 में। यूएई गए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान, तब ये गए, तो इनका सफरनामा पाकिस्तान का इन्होंने लिखा, बाद में किताबी शक्ल में वही है, आप लोगों ने हो सकता पढ़ा हो। तो ये पढ़ा कौमी मैंने। आवाज में सीरियलाइज हो रहा था। तो जो भी मैटर आता था, उस जमाने में दायरे कातिब होते थे, तो कोई सब एडिटर देखता था तो उस्मान गनी का काम था, लेकिन मुझसे कहते थे भाई देखो ये रामलाल साहब जो लिखते हैं, कभी कभी दायर है लिखने में कुछ एक आध लफ्ज इधर उधर हो जाता था, पंजाबी के कुछ, तो हम लोग देख लेते थे, कोई ऐसा बहुत अच्छे लिखने वाले थे तो खैर। तो इनकी जब किताबत होती थी तो मैं 2 सफ़े 4 सफ़े भेजते थे, तो एक दफा इनका एक किस्त आई, तो साहब मुझे बड़ी हैरत हुई कि आज के हिंदुस्तान होता तो शायद ये जरूर जेल गए होते। तो इन्होंने क्या लिखा उसमें, एक वाकया दायरा, आपको पता कौमी आवाज जो है उसका कांग्रेस का अखबार, ये जब गए, मियावाली के रहने वाले थे, तो ये गए मियावाली जब पहुंचे,
तो अपने जिस घर में रहते थे वहां गए, जो साहब वहां पर रहते थे बड़ी अच्छी तरह मिले, तो बहुत बहुत खुश हुए, तो उसका सब जिक्र किया। फिर उनका शाम के करीब उन्होंने कहा कि अब आप हैं, थोड़ी वक्त है तो चलिए हम आपको यहाँ से जाएं, यहाँ से चलिए करीबी 3-4 घर छोड़ के, यहाँ जनरल न्याजी रहते हैं, वही जनरल न्याजी जिन्होंने 71 में लाए, जिन्होंने ढाका। हाँ। हाँ सरेंडर किया था, 94,000 लोग लाए पाकिस्तानियों को, हिंदुस्तान लाए, जंग जीता था। आप देखिए उनका जुमला, इन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा नहीं, मैं उनसे मिलने बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कि क्योंकि जनरल न्याजी वो शख्स है जिसने इतना बड़ा, तो तारीख में नहीं हुआ, 94,000 सिपाहियों के साथ इसने जो सरेंडर किया, अगर ये मर जाता तो मैं इसकी कब्र पे जाके फूल चढ़ाता, लेकिन इसने मेरी मेरी जहाँ मैं पैदा हुआ, मियाँ वाली का नाम जो बोल दिया, तो मैं इसको से मिलने नहीं जाऊंगा। वाह। देखिए, ये बताइए इतनी बड़ी बात इन्होंने लिखी बड़ी है बात। किताब में। तो मैंने एडिटर से कहा, उस्मान गनी तो थे नहीं, ईशर साहब, उस्मान साहब कहीं गए हुए थे, तो ईशर साहब से मैंने कहा, मैंने साहब ये अखबार है, इसमें छपेगा? तो उनका नहीं, ये तो हमारे बड़े मेजर राइटर हैं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो जिम्मेदार आदमी है, वो छपा, अभी भी है। अब देखिए, अब ये नहीं हो सकता कि ऐसा कोई जुमला लिख ऐसा दे। नहीं, नहीं हो हाँ, सकता, बिल्कुल। ये भाई रामलाल के में, देखिए इस तरह के जो बहुत ही कन्विक्शन के आदमी थे, जो हाँ। राइटर होता है, जो उसके मतलब जो एक एक होता है ना कि ही स्विम्स अगेंस्ट द टाइड, तो हम्म। उसने नेशनलिज्म भी एक तरह की प्रिजुडिस हाँ, है ना, तो बिल्कुल। इस तरह की ये सब बातें इन्होंने की थी, तो बड़े बहुत लोग। कई बड़े लोग थे, बड़े लोग। अब्दुल रहमान, ये लोग तो बहुत। हम्म, क्या बात फिर है। ये और ये हाँ, ये शैलजा मिर्जा है, ये हरमिंदर सिंह दीवाना है, तो ये फहमीदा रियाज है, और डायरी मेरे हाथ में है, मैं हूँ। तो फहमीदा रियाज आई हुई थी लखनऊ, तो उनका एक जलसा था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या जी बात। जी नहीं, ये तस्वीरें जो पिछली 4-5 गई हैं, जो इसकी बातें तो कल हुई थी उस दिन, तो जी इस जी। वजह से पब्लिक बेचैनती के साथ वो तस्वीरें भी दिखाओ, देखो वो तस्वीरें भी देखना। हाँ हाँ, ये नारंग ये तो साहब नहीं की था। तस्वीर है जी ये जी जो। जी जी। तारक साहब का बड़ा मैं करम फरमा थे, बहुत उसको बहुत। ताल्लुक था, उन्होंने नवाजा हाँ। बहुत, जो कुछ भी हो उसमें नैयर साहब का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। नहीं, और नारंग नारायण साहब यहाँ नारायण जब भी आए टोरंटो, तो हाँ, बेटा यहाँ है अरुण, तो अरुण, हाँ जी। जब भी यहाँ आते थे, बेटा बहुत बड़ा, ही इज ए मिलियनेयर, बड़ी बड़ा हाँ, आदमी, मगर बाप के कहने पे वो पार्टी वार्टी बड़ी जबरदस्त, पूल अच्छा साइड, हाँ, ड्रिंकिंग पार्टी जबरदस्त, तो उसमें अच्छा। बुलाया, नारंग साहब ने आखिरी भी जो हुई, तो उसमें बुलाया उन्होंने, अब बुलाया तो मैं गया, हुआ मिला। ब्लैक लेवल वगैरह होती होगी। हाँ जी। अनिल अभी भी हैं, मिसिसागा है हाँ टाउन, एंड वेरी फेमस, बड़ा डेंटल डॉक्टर है वो, जैसा। हाँ, बहुत। ये साहित्य एकेडमी का है मामला। ये अवार्ड जब मिला था तो जी उसकी वाह। वाह। अनिल सर सैयद को ही मिला था उसको हाँ, अवार्ड। अच्छी। ये वो है तैयब जी, रेहाना तैयब जी है, ये बड़ी रहन। मशहूर पेंट। हाँ। हाँ हाँ, तो उनके साथ है, ये कोई फंक्शन है उसी में मैं बोल रहा हूँ, ये भी है उसमें। लैला टी शर्ट, तैयब की। लैला तैयब जी, सॉरी, हाँ, हाँ लैला तैयब, लैला। ये कौन है लैला तैयब जी, मैं नहीं जानता। लैला तैयब जी तो ये वो भी है, पेंटर भी है, थिंकर भी है, राइटर भी है, और ये वही तैयब जी की फैमिली की है ये। उस फैमिली की। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसी फैमिली की, खुद भी बड़ी मतलब, वो भी मतलब एक्टिविस्ट भी, विमेन एक्टिविस्ट भी हैं, अच्छा। और पेंटर भी हैं, और ये सारी मतलब राइटर भी हैं, और सोशलाइट भी हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी हैं। तो वही हमारे ख्याल में आईआईसी में कोई फंक्शन है, इंडिया हैबिटेट सेंटर में, वहाँ हम लोग हैं साथ में हैं। ये सब ये थिंक। जो वही, हाँ, ये वही थिंक फेस्ट में जो ये 4 लोग थे, हम लोग सैयद पे सेशन हो रहा है, उसमें बात कर रहे थे। यानी लाहौर का एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर आपको? बहुत अच्छा रहा, बहुत मुख्तसर क़याम रहा, 3 साढ़े 3 दिन, 3.5 दिन में रहा। तो हमारे दोस्त हैं वहाँ, नासिर अब्बास नैयर साहब, वो थे, हम्म। उनके वजह से बड़ी आसानी हुई, वो आ गए थे, और फिर उन्होंने भी करम किया था, तहसीन फिराकी साहब, औरंगजेब न्याजी, और फिर अताउल्लाह कासमी साहब ने अपने ऑफिस में बुला लिया था, ज़ाहिर है उस वक्त नहीं था, इन्हीं लोगों के सेशंस में मैं रहता था, लेकिन मैं गया, दोपहर में लंच पे बुलाया, तो उसमें अजहर नदीम सैयद साहब, बड़े मशहूर लिखने वाले, ड्रामे वाले रहा। हाँ ड्रामे वाले, खाके वाले, वो भी आ गए थे उसमें, नजीब जमाल थे, कासमी साहब खुद थे, इख्तिदार जावेद बहुत अच्छे शायर हैं, मुआसिर के एडिटर है, वो लोग मौजूद थे, वो एक वाह। 10-12 थे, तो बड़ी अच्छी वहाँ एक नशिश रही, वाह। और ऐसी मुलाकात हो पाई। सबने बुलाया था, ओरिएंटल कॉलेज की जो है बसीरा, जो उसकी जो है चेयरमैन, उन्होंने बुलाया,
सायमा इरम ने भी कहा था, लेकिन मैं साइमा, हाँ। हाँ, सायमा इरम भी मिलने आई थी, उनसे भी हुई मुलाकात। हम्म, मैं जा नहीं पाया कहीं, लेकिन बड़े थोड़ी ही मुलाकात रही। मैं लाहौर एक बार और भी जा चुका हूँ, हम्म। 2 बार करके गया हूँ, तो फिर तीसरी बार गया था। मोहब्बत करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नहीं, ये मामला आभारी। होना चाहिए साहब। ये जो पाबंदियां हैं, अब क्या किया जाए। हम जी जी, बहुत। खास तौर पे राइटरों को या आर्टिस्टों के लिए तो फ्री होना चाहिए कि साहब जी जी, वीजा भी नहीं, आप जाइए आइए। दो तरफा मामला है। पाकिस्तानी जो अदीब है उनको यहाँ का वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मिलता ही नहीं है पाकिस्तान से। तो क्योंकि उर्दू राइटर्स हैं और सब लोग लिखते लिखते तो जानते हैं, तो मिल भी जाता है, मगर उधर के राइटर्स को यहाँ आना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है जी। हाँ, ये तो ईरानी एक फंक्शन हुआ था हमारे यहाँ, तो सफीद एकेडमी के डायरेक्टर हूँ, तो उसमें ये 2 मजलिस के मेंबर हैं और राइटर हैं, ये आए थे, इन्होंने कुछ तकरीर की थी। एक उनके पास ये भी उनके वो है कल्चरल हाउस, ईरानी कल्चरल हाउस का डेलीगेशन था, वो लेके आए थे। ये प्रोफेसर नाहिद सफवी हैं, आप जानते होंगे उनको, हाँ। यहाँ पर की बड़ी मशहूर है लिखने वाली, और हम्म, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, थी, अब डायरेक्टर है पर्शियन इंस्टीट्यूट की, ये मौजूद है जी। वाह। ये तो देखिए, हाँ, ये गुलजार साहब का फंक्शन है। गुलजार साहब साहित्य अकेडमी में थे, तो ये देखिए, ये अम, अम, शब अम, वो जो शबनम शाही का मजमुआ है, वो हम लोग लेके गए थे, उन्होंने पेश किया। सरबत खड़ी हुई है, सरवत। और हाँ बिल्कुल, वो है हमारे इनका निजाम, इकाब निजाम और चंद्रभान फयाज साहब। खान साहब। गुलजार साहब ने, देखिए गुलजार साहब का बड़ापन, मैं एक वाकया बताता हूँ, बहुत ही। गुलजार साहब के बारे में सब लोग तो जानते ही हैं। तो एक दफा बहुत पहले की बात है, गुलजार साहब हम लोग साहित्य अकेडमी के, मैं 10-11 की बात है, 11-12 में उसकी जनरल काउंसिल का मेंबर था। हम थे, और वो थी तरन्नुम नियाज और गुलजार साहब और शीरकाब निजाम, ये हम लोग 4 लोग थे, और नालंदा पे, हाँ, नालंदा प्रेसिडेंट थे। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, उसी जमाने में शीन काब निजाम साहब बहुत अच्छे शायर है हमारे, या। उनको सम्मान मिला था। इत्तेफाक से उसकी जूरी में मैं भी था। तो जब हम लोग बैठे हुए थे, तो नारंग साहब ने गुलजार साहब से कहा, अरे भाई, शीन काब निजाम साहब को मुबारकबाद दीजिए, इनको इस बार बाल सम्मान मिला है। तो जब इशारा किया कि उसकी जूरी में थे, वो जाहिर कोई मैटर नहीं था। तो गुलजार साहब तो इन्होंने गुलजार साहब ने कहा, अरे निजाम साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो निजाम साहब ने कहा कि भाई, हम लोगों तो, मुझे तो एक इनाम मिला, आपको तो रोज इनाम मिलता है। उसी हाँ, जमाने में जो गाना है ना, जय हो, हाँ, वो ऑस्कर में, बहुत ऑस्कर मशहूर हुआ प्राइज था। मिला, बहुत मशहूर। और आपको हर साल हर वक्त इनाम मिला करता है। अब देखिए, गुलजार साहब ही, जो बड़ा आदमी होता है, वो इस तरह की बातें करता है। तो इन्होंने कहा, निजाम साहब, हम 4 लोग बैठे थे, मुझे अब तक इनका वो जुमला याद है। कहने लगे, निजाम साहब, शायरी पे आपको इनाम मिलता है, मुझको बीड़ी जलाने पे इनाम मिलता है। अच्छा जी। उनका था ना, वो गाना था ना, हाँ, वो बिल्कुल। जिगर में बड़ी आग है हाँ, ना, बिल्कुल। हाँ, बीड़ी जलाई लो, जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। हाँ, तो उन्होंने कहा, राम साहब, आपको तो शायरी पे इनाम मिलता है, मैं तो बीड़ी जलाता हूँ, मुझे बीड़ी हाँ, जलाने पे इनाम मिला। तो ये हाँ, अपने को, मतलब इस तरह की बातें कहना बड़े हाँ, गर्व का काम, बड़े गर्व जरूर। की बात हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है। जी जी। ये इम्पोर्ट इरफान साहब, हाँ, इरफान साहब के साथ, इरफान साहब तो जाहिर हम लोग के आइडियल है, और आइडियल इस है। वक्त हाँ 90 के ऊपर है, फिर भी वो डिपार्टमेंट आते हैं, प्रोफेसर एमेरिटस है। और वाह। अलीगढ़ का, अगर किसी पूरी दुनिया में कोई एक नाम है जिससे अलीगढ़ जाना जाता है, मेरा भी इत्तेफाक से आपको पता है, जाना आना बहुत रहता है, तो जहां भी जाए इरफान साहब का ही जिक्र होता है। अब अलीगढ़ की पहचान है वो। बिल्कुल। अभी भी हम लोग भी अभी एक मुफ्त सारे को फिर इनके एजाज में जलसा कर रहे हैं, और अच्छा। साथ बैठना बहुत बड़ा एजाज है। जब मैं इत्तेफाक से, अभी आपको पता है, मैं डीन जब हुआ, तो इरफान साहब से मुलाकात हुई, तो देखिए अभी इस उम्र में, तो मुझसे कहने लगे, मैं तो उनको क्या बताता कि क्या है चेयरमैन और डीन हो या डायरेक्टर, इस सब चीजों का कोई मतलब नहीं। तो मुझसे कहने लगे, क्या आप डीन हो गए? तो मैं चुप रहा। तो कहने लगे, देखिए, बस एक बात मुझे आपसे कहनी है, कि आप जो 12 दायरे 14 डिपार्टमेंट है, सोशल साइंस में हिस्ट्री भी है, का बस आपके डीन होने का एक ही बस आपका टेस्ट है, कि आप ये जाएं और देखें कि हर डिपार्टमेंट में क्लास जो है वक्त से शुरू हो रहा है, और पूरे वक्त क्लास हो रहा है, जो टीचर क्लास में जा रहे हैं, बस यही वाह, आपकी जिम्मेदारी है। ये इन्होंने आप कहा। वाह, वाह। कोविड के बाद से तो लड़कों को क्लास में जाना बहुत कम हो गया है, बहुत कम लड़के अब क्लास में आते हैं, टीचर में भी एक स्लैकनेस है। तो इरफान साहब पे उसकी नजर है, मुझसे कहा उन्होंने, उससे हाँ, मुझसे जो पहले डीन थे, उनसे वो ही एक दफा मिले, मैंने कहा, इरफान साहब ने ये कहा, तो मैंने उसको नहीं बताया, वो कहीं देखा और मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं चुप रहा। मुझसे क्या कहता है इनके सामने, क्या डीन हो, क्या चेयरमैन हो, क्या डायरेक्टरी, सब चीजें कोई हेज है इनके सामने। बिल्कुल। तो उन्होंने, असमर बेग ने कहा कि मुझसे भी उन्होंने यही कहा था, कि आप बस यही इंश्योर कीजिए कि क्लास बड़ी पाबंदी से हो।
हम्म। हम्म। ये हाँ, मुजफ्फर साहब आए थे हमारे यहाँ, तो हम लोगों ने उनका एक जलसा किया था, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी जिक्र, उसका जिक्र। उसमें, हाँ जिक्र, उसका पिगमिन ने छापी, उसका इजरा किया था गर्ल्स कॉलेज में। तो इसमें प्रोफेसर आसिम सिद्दीकी साहब हैं जो लाल शर्ट में हैं, हम्म। ये इंग्लिश में इन्होंने उसका रिव्यू किया था। और ये प्रोफेसर गुलरेज साहब, मुजफ्फर अली साहब हैं, प्रोफेसर गुलरेज साहब उन्होंने बीबीसी थे, फिर मैं हूँ, ये आजकल वाइस चांसलर मेरे बड़ा साथ में जो हुई है, ये प्रोफेसर नईमा गुलरेज है, यहाँ वाइस चांसलर है। उस जमाने में गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल थे, साल हम्म। भर 2 साल पहले की बात है। और ये वो है इंडियन एक्सप्रेस में है, ये अंबरीन इनका नाम है। इन्होंने इंटरव्यू किया था इनका, इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने पूरा शूट किया था। वाह। तो और ये सदा फरीद है, ये भी इंग्लिश पढ़ाती है वहाँ गर्ल्स कॉलेज में। गुड। ये सही। साहित्य अकेडमी के सेमिनार है। वाह। जी, अच्छा, बनारस वाली। बनारस का अभी अभी हुआ है, उसमें ये सब लोग थे। जी जी। ये यादगार तस्वीर है साहब, हाँ, क्या। इसमें आप भी थे, आप भी, आपकी तस्वीर नहीं दिख रही, आप भी, आपको भी तो इस तरह की जो पगड़ी है पहनाई गई थी ये। जबरदस्त, हाँ। हाँ हाँ, उदयपुर का है। हाँ हाँ। उदयपुर का जबरदस्त सेमिनार है। प्रोग्राम। बहुत ही अच्छा जी। प्रोग्राम था। देखिए साहब, ये आपके साथ है, ये बिल्कुल। बड़ी जबरदस्त तस्वीर है जो हमने एक कमेंट किया कि साहब निजी महफिलों में जो है शाफे साहब कहका लगाते हैं। तो हाँ ये बहुत ही अच्छी कलकत्ते की तस्वीर है ये। जी। हाँ, ये पहले की होगी, क्योंकि मैंने अब अपना वजन बहुत कम कर रखा है, कम हाँ किया है। हाँ। कुछ लीवर का इशू हो गया था, हम्म। तो अब मैं तो इसका आधा होगा कम से हाँ कम। हाँ, बिल्कुल, अब तो कम हो गया बहुत। 15 15 किलो मैंने वजन कम किया है। जी जी। ओहो। हाँ। हम्म। वो लीवर का इशू था, तो डॉक्टर ने यही बताया कि हाँ। यही इलाज है इसका। हाँ जी जी, ये कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल है, इसमें मुझे इनाम अच्छा। मिला था, मेरी आपको नॉन फिक्शन कैटेगरी में पहला इनाम मिला था, उसी वाह। का था। जी जी। ये वही वही ये किताब है। भी किताब के लिए जबरदस्त। ये हमारा ज़ाहिर ग्लोबल मीडिया काउंसिल है, उसमें मैं ये वो दिया था जी, मैं अवार्ड दिया था। जी जी। गुड गुड अवार्ड। साहब, ये अवार्ड कनाडा की तरफ से है। शुक्रिया। जी जी, बिल्कुल समझे। जी जी। May you बिल्कुल be जी। proud of the work you have done, the person you are, and the difference you have made. Happy हाँ, retirement. जी साहब, बहुत थैंक यू, अच्छा। सो काइंड ऑफ यू। जी जी। तो मेरे ख्याल में ये आखिरी ही है। तो हजरत ये जी बताइए, बिल्कुल, हाँ, बड़ी अच्छी रिटायरमेंट के बारे में कुछ बात हो जाए कि क्या प्लान्स हैं। और हमने। आ, जी जी, रिटायरमेंट के बाद देखिए ये है कि कई यूनिवर्सिटीज से है मेरे पास, तो मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। अभी तो मैं अलीगढ़ में हूँ, और सफीद एकेडमी की जिम्मेदारी मेरे पास है, तो 3 साल का उसका असाइनमेंट है ऑनरेडी तौर पर। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ सफीद से मुतालिक जो किताबें हैं और उनके जो कुलियात तो उन्होंने छाप दिया जो इस्माइल पानीपति का था, उसके बाद भी हम लोगों ने उसमें बहुत से इलाकी चीजें भी थी, वो भी हम लोगों ने कोशिश की है कि उसको कम किया जाए। फिर सैयद दौरान मुलाजमत जहाँ जहाँ रहे, मतलब वो बिजनौर में रहे, बनारस में रहे, मुरादाबाद में रहे, और कलकत्ते में रहे, करते हैं। इलाहाबाद में रहे, इन सब पे 100 100 रुपए के मोनोग्राफ में करवा रहा हूँ। उसमें 3 4 हो गए हैं, तो ये एक सिलसिला है। बहुत और के ये बहुत कर रहा अच्छा। हूँ। अभी पिगमिन वालों ने मुझे एक सफियत रीडर का असाइनमेंट दिया है, 400 पेज की मैं सफियत की अपनी राइटिंग और 50 सफ़े का आपका मुकदमा उस हम्म। पर लगा हुआ। तो कई यूनिवर्सिटी से ऑफर है, मैं देखता हूँ ये काम निपटा दूँ, फिर देखता हूँ, नहीं तो फिर आपको शायद, अब मैं इससे पहले जामिया में भी मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, मौलाना आजाद में भी हुआ था, लेकिन मैं अलीगढ़ छोड़ के गया नहीं। लेकिन अब देखता हूँ, अभी तो फिलहाल नहीं। जी जी, जी। काम यही है। और फिर वो लिखने का बहुत काम रहता है, उर्दू में भी, अंग्रेजी में, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदुस्तान टाइम्स में, इसमें मुस्तकिल हिंदू में सब पे रिव्यू वगैरह लिखता रहता हूँ, सियासत के लिए भी, तो इसमें भी वक्त गुजरता है। जी जी। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आप भूल भी रहे हैं और आपने बताया नहीं कि साहब, ये रिटायरमेंट के बाद सबसे पहला ये होता है कि बेगम साहिबा को लेकर वो हनीमून का मौका, जैसे हम लोग कहते हैं हनीमून का मौका, तो हनीमून हाँ हाँ, का बहुत जरूरी है। जी जरूर जी, तो जरूर, ये भी बहुत इसको अच्छा भी। आपने उस दिन मशवरा दिया था। हाँ, मैं कि देखिए करता हूँ। भाभी जी को जी। लेकर के हाँ, लेकिन जरा सा मकरूहात जमाना अभी तक है, अलाक दुनिया बहुत रहते हैं, है ना। नहीं, जी जी। स्टेट्स अच्छा बहाना है, स्टेट्स जाइए कम से कम, समझे साहब। हाँ हाँ, वो बेटे भी कह रहे हैं कि आप यहीं आ जाइए, तो हमने कहा नहीं, मैं आऊंगा तो 15 20 दिन के लिए, नहीं तो बाहर जाके तो देखिए आपका कोई आइडेंटिटी नहीं है, अपने जाके रह सकते हैं थोड़े दिन,
कि मुस्तकिल तौर पे या वहाँ जाके रहना जितना तो। काम आप कर रहे हैं वो तो फिर यहीं इंडिया में ही हो। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, ये सब हाँ, चीजें विजिट हैं, के लिए बिल्कुल। जरूर जाएं, आना जाना बिल्कुल। करते हैं। नारंग साहब जैसे आते जाते रहते थे हमेशा, हाँ, जाते रहते हैं, बिल्कुल। हर गर्मियों में आ जाते थे यहाँ मुझे, हाँ, बिल्कुल जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम वगैरह करते थे। अच्छा साहब, तो उसके अच्छा जी, बहुत जी, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी, ये हमारा बहुत लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, बिल्कुल। तो इससे पहले कि शुक्रिया। हम करें साहब, ये है कि एक पैगाम छोटा मोटा दे दीजिए कि जो हमारे नए नाकिद हैं, जो ताज़ादम शहसवार हैं, तो उनके लिए हाँ, क्या किया है? मेरा हमें ख्याल में ये है कि नए नाखिदों को हम जो एक बात करने की ये है कि वो मतलब मतन पर एक क्लोज रीडिंग करें, मतन को पढ़ के कोई नतीजा निकालें, और बजाय इसके कि जब मजमून लिखते हैं तो इन मुसलमानों पे क्या गुजरी, या सियासी समाजी सूरत हाल क्या थी, या मुसन्निफ कहाँ पैदा हुआ, कहाँ उसकी तालीम हुई, और फिर अलीगढ़ का जिक्र, या फिर मुसलमानों का जो अखबार है उसका जिक्र, उर्दू की दुगू हाली, जो भी मजमून लिखते हैं उसमें तीन चार चीजें बहुत होती हैं। मुझे लगता है इसका कोई मतलब नहीं है। आपको तो अर्जुन की आंख की तरह होना चाहिए कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट से आप मुकालमा करें, और उसी के हवाले से बात करें, हवालों से, बजाय इसके आप मुसन्निफ के हवाले से गुफ्तगू करें, इसने कहाँ तालीम हासिल की, कौन किस मकतब फिक्र से इसका ताल्लुक है, ये सब चीजें सानवी हैं। असल चीज है कि हम मतन से कैसे, मतन को कैसे आप निगोशिएट करते हैं। और मुताले की भी मुझे लगता है हम लोगों सबको बहुत जरूरत है। मुताला बहुत कम हो गया है। वाला कम है। मजमून पढ़ के मजमून, मजमून में एक मजमून पढ़ के एक मजमून लिखते हैं, किताब से किताब पैदा हो रही है। वो जो ओरिजिनल चीजें हैं उसकी तरफ भी हमारे ख्याल में ध्यान देने की जरूरत है। किबला शाफिक किदवाई भाई, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया। नहीं, आपने, आपका भी बहुत बहुत, आपने बहुत मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। नहीं ये और अच्छा हुआ कि ये हम लोगों ने दोबारा इसे कर लिया। इसमें कुछ तस्वीरें वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और लोगों ने जो पकड़ा कि नहीं साहब दोबारा इसे होना चाहिए। जिन दोस्तों ने वो मेन इंटरव्यू नहीं देखा, उनके लिए यह है कि यूट्यूब पर 19 अप्रैल का वो इंटरव्यू शाफिक किदवाई साहब के साथ वो अपलोड हो चुका है, तो उसे भी ठीक है। देखें। तो आप सबों का, दोस्तों आप सबों का भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। और अब तो शुक्रिया। जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे हाँ, अगली वाला है। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज।